हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी हिंदी के क्वेश्चन प्रश्न यानी कि 1 नंबर के प्रश्न हैं। सभी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना देरी के चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इन प्रश्नों को देख लीजिए। एक बार आपने एक बार लिख कर याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी नंबर आउट ना हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है कि कबीरदास का जन्म कब हुआ। कबीरदास का जन्म कब हुआ, तो याद रखना 1398 ईस्वी में, यानी 1398 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी, तो 1518 ईस्वी में मानी जाती है, मगहर में हुई थी। ठीक, कब? 1518 ईस्वी में। कई बुकों में आपको देखने को मिलेगा 1495 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिए 1518 ईस्वी में, मगर में कई बार बुकों में ऐसा दिया जाता है कि इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में, मगर में भी कहीं दिया जाता है कि 1495 ईस्वी में। तो इसमें मतभेद काफ़ी है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कबीर की पत्नी का नाम क्या था। यहाँ पे सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे, हर कबीर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आएगा आपकी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन तो हो ही चुका है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था। तो कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीरदास के पुत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पे कबीरदास के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा? कमाल, कमाली। कमाल और कमाली। पुत्र और पुत्री का, यानी पुत्र का नाम क्या था? कमाल, और पुत्री का नाम था कमाली। तो 2 पुत्र पुत्री थे, तो उनका नाम क्या था? कमाल और कमाली। इसके बाद आगे चलते हैं, देख लेते कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो कबीरदास के गुरु जी का नाम था रामानंद। तो इस प्रकार से अब जब किसी भी कवि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी में सब फंस जाएगा, क्योंकि हर कवि की पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो कबीरदास के और भी क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए और एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए, ताकि इसी में से फंस जाएं। तो देखते हैं कबीरदास का अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि कबीरदास भक्ति काल के किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो किस धारा के माने जाते हैं? तो याद रखना संत काव्यधारा के। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संत काव्यधारा। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास ईश्वर के किस रूप में विश्वास कर रखते थे। तो निर्गुण निराकार के रूप में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की एकमात्र रचना का नाम क्या है। तो कबीरदास की जो एकमात्र रचना थी वो कौन थी? बीजक थी। ठीक, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बीजक के कितने भाग हैं। तो बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी। ठीक, तो यहाँ पे आपके ये 3 इसके भाग हो जाते हैं, साकी, शबद, रमैनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था। तो कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देख ले, कबीरदास ने पीव किसे कहा है। तो महात्मा गांधी को पीव कहा है। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो कबीरदास ने किस भाषा का प्रयोग किया? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन, कबीरदास का पालन पोषण किसने किया था। तो याद रखना, कबीरदास का पालन पोषण जुलाहे नामक 2 दंपति पत्नी ने किया था। तो याद रखना, एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, तो जिनका जिनका नाम था नीरू नीमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते, सूरदास से रिलेटेड अब आ चुके। कबीर कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो आपके हो चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है सूरदास से रिलेटेड। तो सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। ये संवत दिया है। ठीक, कब हुआ था? 1535, संवत 1535 ईस्वी में। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, सूरदास का जन्म स्थान किसे किसे माना जाता है। तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है। तो सूरदास का जन्म स्थान हरियाणा राज्य में बल्लभगढ़। आगे देखते हैं, बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक गांव को माना जाता है। किससे? बल्लभगढ़ के निकट सीही नामक ग्राम को माना जाता है। तो सूरदास की देख लेते मृत्यु कब हुई थी। तो सूरदास की मृत्यु संवत 1640 ईस्वी में हुई थी। यहाँ संवत दिया है। ठीक, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, सूरदास का काव्य मूलतः किस भाषा में रचित है। तो सूरदास का काव्य मूलतः ब्रज भाषा में रचित है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो सूरदास के गुरु का नाम बल्लवाचार्य था। किस कृष्ण कवि को दुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। याद रखना, क्या? पुष्टि मार्ग का। किस कृष्ण कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं,
सूरदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो सूरदास की भक्ति भावना सगुण है। तो याद रखना, सूरदास की जो भक्ति भावना किस प्रकार की है? सगुण है। सूरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा के, याद रखना, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है, सूरदास जी की मुख्य रचनाओं के नाम बताइए। तो सूरदास जी की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी तीन ही रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, शोभा सिंधु। शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है? तो शोभा सिंधु में रूपक अलंकार है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, वृषभानु कुंवरिया। वृषभानु कुंवरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो राधा के लिए हुआ, राधा के लिए किया था, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं, रति नागर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो रति नागर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? श्री कृष्ण के लिए, ठीक, श्री कृष्ण के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गोपियों की आंखें किसकी भूखी हैं? तो गोपियों की आंखें किसकी भूखी हैं? हरि दर्शन की, ठीक। तो यहाँ पे जी सारी सूरदास जी ने जो अपनी रचनाओं में इनके सबका वर्णन किया है, उन्हीं से सारे ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, विनय के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो विनय के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस की प्रधानता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, बाल लीला के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो बाल लीला के पदों में वात्सल्य रस की, ठीक। इसके बाद आता है, कृष्ण काव्य धारा के किस कवि को सम्राट कहा जाता है? वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, तो किसे? सूरदास को, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि संयोग दृश्य के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो संयोग दृश्य के पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके बाद आगे देखते हैं, रूप माधुर्य में किस रस की प्रधानता है? तो रूप माधुर्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके बाद तुलसीदास जी किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखना, तुलसीदास सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। किस? सगुण भक्ति, जिसे हम राम काव्य धारा भी कहते हैं, लेकिन अधिकांशतः फेमस क्या है? सगुण भक्ति काव्य धारा, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म अभी तो संवत यहाँ पे शुरू हो चुका है। यहाँ पे इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब यहाँ से तुलसीदास शुरू हो गए। तो याद रखना, अभी तक कबीरदास, सूरदास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, इन्हीं में से फंस जाएंगे। एक बार आप इन्हें याद कर लेना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार देखो, एक एक शब्द के सभी आंसर हैं, तो याद रखना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे आपके आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से याद करेंगे तो आपके जो चैप्टर वाइज हैं आसानी से याद हो जाएंगे, और आपके हर क्वेश्चन फंस जाएगा, ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? तुलसीदास जी किस नक्षत्र में पैदा हुए थे? तो भुक्त मूल नक्षत्र में, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? तो जो थी 1623 ईस्वी में। यहाँ पे संवत नहीं दिया, ये ईस्वी दी गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? तो क्या था? आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, कि यहाँ पे पूछा है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो नर हरिदास था। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी तुलसीदास से हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि तुलसीदास जी की कितनी प्रामाणिक रचना मानी जाती हैं? तो कितनी मानी है? तो 12 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की मतलब प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो तुलसीदास की 12 प्रमुख रचनाएं हैं, जिसका मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो आप उनसे आप याद कर पाएंगे। देखिए, एक ट्रिक मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट स्पष्ट लिख देता हूँ, ठीक। वर गद कह जप, लिख लीजिए आप, वर गद कह जप, वर गद कह जप, इधर लिख देता हूँ, कह जप, ठीक। यहाँ पे इतना लिखेंगे तो यहाँ पे के वर पे 3 आप घाते लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वा शब्द से कितनी है? 3 इनकी रचना है, रा शब्द से 3 रचनाएं, देख लीजिए। यहाँ पे वर शब्द से देखिए आप, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, इनकी कुल रचना है, इधर देखनी रही, विनय पत्र का और
यहाँ पे रा से भी इनकी 3 रचनाएं हैं, बरगद कहजप, और गा से इनकी गीतावली हो जाएगी, और का से इनकी कृष्ण गीतावली हो जाएगी ये, और गा से गीतावली हो जाएगी, और का से कवितावली हो जाएगी कवितावली, और दा से ये दोहावली हो जाएगी, ये दोहावली लिखी, ठीक। आर से ये रामचरितमानस ही लिखा है। और इधर आगे देखते हैं, जो इधर अभी देख रहे हैं, ये देखो, यहाँ पे आपने बताया था मैंने विनय पत्र का वी से वा से होगी, तो यहाँ पे इनकी 12 नहीं लिखी शायद, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 7 ही लिखी हैं, जबकि मैंने आपको ट्रिक बताई। अब सारी कब रचनाएं इनकी देखकर आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के जरिए, ठीक। यहाँ पे इनकी पूरी रचनाएं नहीं थी, जबकि इनकी पूरी रचनाएं कितनी हैं, 12 हैं, ठीक। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तुलसीदास जी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी थी? तो सर्वाधिक रामचरितमानस थी, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है कि किस ग्रंथ को तुलसीदास की कीर्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो रामचरितमानस को ही माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस भाषा कौन सी थी? तो अवधी भाषा थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानस की भाषा कौन सी थी? अवधी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विनय पत्र का किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्र का है वो ब्रज भाषा में रचित है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन गमन प्रसंग तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धत है? तो किस रचना से जो लिया गया या लिखा है? तो यह कवितावली के अयोध्या कांड से, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल रूप प्रसंग तुलसीदास जी की किस रचना में उद्धत है? तो कवितावली के बाल कांड से, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्नों को। आगे प्रश्न है कि बाल रूप प्रसंग तुलसीदास जी की किस रचना से उद्धत है? तो किस कवितावली बालकांड से तो हो गया। इसके बाद अगला है, विविध भाव चित्र तुलसीदास की किस रचना से उद्धत है? तो कवितावली उत्तरकांड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अरबिंदु सो आनुन में कौन सा अलंकार है? तो याद रखना उपमा अलंकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? तुलसीदास मन मंदिर में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है, ठीक। और इसके बाद आगे देख लेते हैं कि मनोमंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। लोचन बीवन में कौन सा अलंकार है? तो क्या है? रूपक अलंकार है। दारिद्र दर्शन में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ से आ जाता है आपका मीराबाई शुरू, ठीक। तब मीराबाई के बारे में देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में, संवत दिया है 1555, ठीक। इसके बाद मीराबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1573 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, संवत 1630 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, ठीक। मीराबाई के पिता का नाम क्या था? तो मीराबाई के पिता का नाम राठौर रत्न सिंह था। मीराबाई के दादा का नाम क्या था? तो मीराबाई के दादा का नाम राव दादू था। मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता भोजराज यानी उत्तर के मेवाड़ राजा सांगा के बड़े पुत्र, ठीक। मीराबाई के देवर का नाम क्या था? तो राणा विक्रमादित्य। इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है कि मीराबाई के गुरु यहाँ पे किसने मीराबाई को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे थे? तो मीराबाई को मारने के लिए विक्रमादित्य ने षड्यंत्र रचे थे। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? तो संत रविदास था, याद रखना। मीराबाई किस युग की कवित्री थी? तो याद रखना मीराबाई किस युग की कवित्री थी? भक्ति काल की। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। मीराबाई की कुछ रचनाओं के नाम बताइए। तो मीराबाई की कुछ रचनाएं लिख लीजिए। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ या राग गोविंद, नरसी जी रो मारे हो। तो ये उनकी कुल रचनाएं थी, इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति भावना को किस प्रकार की भक्ति माना जा सकता है? तो किस प्रकार की भक्ति माना जा सकता है? दाम्पत्य भक्ति, ठीक। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, मीराबाई ने अपने प्रेम की बेल को किस से खींचा है? तो आंसू रूपी जल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई ने रण छोड़ शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो श्री कृष्ण के लिए रण छोड़ शब्द प्रयोग किया, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं हमारे
कवि बिहारी, तो कवि बिहारी का संबंध किस काल से है? तो याद रखना रीति काल से है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि बिहारी रीति काल की किस काव्यधारा के कवि हैं? ये भी याद रखना रीति सिद्ध कवि के यानी रीति सिद्ध काव्यधारा की ये जो बिहारी हैं वो कवि हैं। कवि जो बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 1595 1590 ईस्वी में हुआ था। और संवत देखें तो इनका संवत कब था? 1652 में। ठीक, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा, तो ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। इसके बाद आगे देख लेते हैं। ये देखिए ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर गांव में। कवि बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो कवि बिहारी का जन्म, सॉरी मृत्यु पूछा है यहाँ पे। मृत्यु कब हुई थी? तो 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। संवत देखे तो 1720। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो केशव राय था। याद रखना कवि बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। कवि बिहारी के गुरु कौन थे? तो कवि बिहारी के गुरु कौन थे? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास। कवि बिहारी के गुरु कौन थे? केशवदास। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भी रहे हैं और इनके बिहारी के गुरु भी थे केशवदास। ठीक, और केशव राय इनके पिता थे। कन्फ्यूजन हो जाता है तो याद रखना केशवदास और केशव राय। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कवि बिहारी किस राजा के दरबारी थे? तो जय सिंह के। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो इनके जो बिहारी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, हालांकि सभी कवि जो आपके क्रमबद्ध मैं आपको बताते जा रहा हूँ, हर चीज़ डिटेल पूरी कवियों से क्रमबद्ध, तो याद रखते जाना क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आप यहाँ से अगर जानकारी लिख कर याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो कवि बिहारी के कवि किस राजा के दरबारी थे? जय सिंह के थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि बिहारी एकमात्र रचना कौन सी थी? बिहारी सतसई थी। कवि की एकमात्र रचना कौन सी थी? बिहारी सतसई थी। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं। कितने? 713 दोहे। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि बिहारी की रचना सतसई में किस छंद का प्रयोग है? तो दोहा छंद का प्रयोग है। इसके बाद आगे है कि रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर बनने का कवि कहा गया है? तो बिहारी को ही कहा गया है। ठीक, इसके बाद है कि ज्यों त्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये पूछा है, तो विरोधाभास अलंकार है। इसके बाद अगला कवि हमारे आ जाते हैं, अगले कवि कवि घनानंद। तो यहाँ पूछा कवि घनानंद का संबंध किस काल से है? तो याद रखना रीति काल से है। अगला क्वेश्चन है कि कवि घनानंद का संबंध रीति काल की किस काव्य धारा से है? तो याद रखना रीति मुक्त काव्य धारा से है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म 1683 ईस्वी में हुआ था। ठीक, घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1683 ईस्वी में हुआ था। घनानंद की मृत्यु कब हुई थी? घनानंद की मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। घनानंद को किस राजा के सैनिकों ने मार डाला था? घनानंद को किस राजा के सैनिकों ने मार डाला था? तो याद रखना अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस राजा के दरबार में काम करते थे? तो घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मुंशी के पद पर कार्यरत थे। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? तो याद रखना सुजान। घनानंद को मोहम्मद शाह ने दरबार से क्यों निकाल दिया था? तो घनानंद के राजा के कहने पर गीत नहीं सुनाया था। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है कि मुगल दरबार छोड़कर घनानंद कहाँ रहने लगे थे? तो वृंदावन में रहने लगे थे। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि घनानंद की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो 16 मानी जाती हैं। घनानंद की कुछ रचनाओं के नाम बताइए। तो याद रखना प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, इश्क लता, सुजान हित आदि इनकी रचनाएं हैं। किनकी हैं? घनानंद की। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रीति काल के किस कवि को की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। घनानंद के काव्य में मुख्य रूप से कौन सा रस मिलता है? तो श्रृंगार रस मिलता है। इसके बाद आगे देखते हैं, घनानंद का साहित्य किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। कवि घनानंद के प्रिय छंद कौन से हैं? तो कवि घनानंद के प्रिय छंद कौन से हैं? सवैया और कवित्त छंद हैं। सवैया और कवित्त छंद हैं, ये देख लीजिए। ठीक,
इसके बाद आगे देख लेते क्वेश्चनों को। यहाँ पर क्या है कि काव्य रूप में दृष्टिकोण से घनानंद का काव्य श्रेष्ठ किस श्रेणी में आता है, तो मुक्तक काव्य में आता है। अब इसके बाद अगले कवि आ जाते हैं हमारे रसखान जी। रसखान का संबंध हिंदी साहित्य के किस काल से है, तो याद रखना भक्ति काल से है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं से रिलेटेड। कवि रसखान के आराध्य देव कौन थे, तो श्री कृष्ण थे। इनकी आराधना जी करते थे, सरस खान जी श्री कृष्ण की आराधना करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रस खान का वास्तविक नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम खां। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम खां। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि रसखान कहाँ के रहने वाले थे। जो रसखान कहाँ के रहने वाले थे, तो ये उत्तर प्रदेश जिला हरदोई के रहने वाले थे, और वहाँ भी कहाँ के, गांव पिहानी, गांव का नाम क्या था, पिहानी गांव के, उत्तर प्रदेश जिला हरदोई के रहने वाले थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रसखान की कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, तो रसखान की कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, तो 3 मानी जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रसखान की रचनाओं के नाम बताना है, तो कुछ रचनाओं के नाम बताने, जैसे सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दानशीलता। सुजान रसखान में कुल कितने पद संकलित हैं, तो सुजान रसखान जो इनकी रचना है उसमें 213 पद हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, रसखान की सबसे छोटी रचना कौन सी है, तो दानशीलता इनकी सबसे छोटी रचना है। ठीक, कौन सी, दानशील दान लीला, और सॉरी इनकी रसखान की सबसे छोटी रचना है दान लीला। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रसखान की रचना दान लीला में कुल कितने पद हैं, तो 11 पद हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काव्य रूप के दृष्टिकोण में रसखान का काव्य किस श्रेणी में आता है, तो मुक्तक काव्य में आता है। रसखान का प्रिय छंद कौन सा है, तो रसखान का प्रिय छंद सवैया छंद है। रसखान की काव्य की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा है। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके बाद आगे आता है कि रसखान अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहते थे, तो गाय बनना चाहते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रसखान अपने जन्म में किस स्थान पर जन्म लेना चाहते थे, अगले जन्म में किस स्थान पर जन्म लेना चाहते थे, तो ब्रजभूमि पर। रसखान पक्षी बनकर कहाँ निवास करना चाहते थे, इनकी जो रचना है उनमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया कि हम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, अगर गाय बने तो कहाँ जन्म लें। तो रसखान पक्षी बनकर कहाँ निवास करना चाहते थे, तो पक्षी बनकर उन्होंने कहा था अगर हम पक्षी बने तो यमुना नदी तट के पर खड़े कदम के पेड़ों पर। तो यहाँ पे इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है। ठीक है, तो उन्होंने अगला क्वेश्चन है कि गोपियाँ अपने होठों पर मुरली को क्यों नहीं धारण करना चाहती हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि गोपियाँ मुरली से ईर्षा भाव रखती हैं। क्या रखती हैं, ईर्षा भाव। क्योंकि गोपियाँ मुरली से ईर्षा भाव रखती हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम को क्या नाम दिया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नाम है वीरगाथा काल दिया है। इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल की समय सीमा है वो संवत से देख लीजिए, संवत 1050 से संवत 1375 तक मानी है। ठीक, संवत है। ठीक, इसके बाद आता है जॉर्ज गियरसन ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो चारण काल दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, जॉर्ज गियरसन ने आदिकाल की समय सीमा क्या मानी है, तो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने अपनी साहित्य के हिंदी को क्या नाम दिया है, तो क्या दिया है, प्रारंभिक काल। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर नहीं, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को नाम क्या दिया है, तो उन्होंने क्या दिया, संधि काल या चारण काल। ठीक, संधि काल या चारण काल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे दिया राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो क्या दिया है इन्होंने, सिद्ध सामंत युग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, तो बीज वपन काल दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नाथों की संख्या कितनी है,
नाथों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि का नाम क्या है? नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि का नाम गोरखनाथ है। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर कह रहा है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सिद्ध कवियों ने बताया, कुछ सिद्ध कवियों के नाम बताइए। तो याद रखना है, सरपा है, सब रपा है, लुइपा है और कड़प्पा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्रमुख जैन कवियों के नाम बताइए। तो स्वयंभू और पुष्पदंत, स्वयंभू और पुष्पदंत। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौमचर्यु किसकी रचना है? तो स्वयंभू की है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस कवि को अपभ्रंश के वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं, पुष्पंद की प्रमुख रचना का नाम बताना है। पुष्पंद की प्रमुख रचना क्या है? पुष्पंद की प्रमुख रचना कौन सी है? महापुराण। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस युग को अपभ्रंश देव व्यास कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का देव व्यास कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में रचित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आदिकाल कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको? विद्यापति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति कला और कीर्ति पताका किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कीर्ति लता और कीर्ति पताका रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अवहट्ठ है। कौन सी है? अवहट्ठ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चार रासों काव्य के नाम बताइए। चार रासों काव्य के नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो और खुमान रासो। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रप्रदाय की। किसकी है? चंद्रप्रदाय की। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, चंद्रप्रदाय की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बीसल देव रासो किसकी रचना है? नरपति नाल बीसल देव रासो, यानी नरपति नाल ने बीसल देव रासो की रचना की है। इसके बाद आता है परमाल रासो किसकी रचना है? जगनेक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय, खुमान रासो। विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो। ये सभी आदिकाल की रचनाएं, याद रखना है। तो विजयपाल रासो किसकी रचना है? नरपति नाल, नल सिंह भाट, नरपति नाल। अच्छा, विजयपाल रासो है, तो यहाँ पे नल सिंह भाट हो गए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेह रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। ठीक, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब्दुल रहमान यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली हिंदी में कविताएं लिखी हैं? तो अमीर खुसरो ने लिखी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो निज़ामुद्दीन औलिया था। आदिकाल में रचित हिंदी की दो गद्य रचनाओं के नाम बताना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? दामोदर दास की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिरीश्वर की है। अगला क्वेश्चन है आदिकाल में मुख्यतः किन दो रासों का प्रयोग हुआ है? तो किन दो रासों का? वीर रस और श्रृंगार रस का हुआ है। किनका? वीर रस और श्रृंगार रस। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कबीरदास। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट आ जाते हैं, काव्य के भेद तत्व माने गए हैं। तो कितने माने गए हैं? 4 काव्य के। अब यहाँ पे काव्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, किससे? काव्य से रिलेटेड। काव्य के 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो क्या है? भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंद के दृष्टिकोण के काव्य के कितने रूप हैं? तो याद रखना कितने हैं? बंद के दृष्टिकोण के काव्य के 2 रूप हैं, या 2 भेद कह सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। देख लेते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
रस की परिभाषा दीजिए। किसकी? रस की परिभाषा दीजिए। ये रहा, रस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? जब कोई स्थायी भाव, विवाह, अनुभाव या संचारी भावों की संयोग से व्यक्त हो तो उस रस को क्या कहते हैं? उस रस का भाव उस रस का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी? 33 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? भारतीय काव्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? तो 9 है। भारतीय काव्य शास्त्र में बताए गए 9 रसों के नाम बताओ। तो पहला क्या है? श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, वीतसल रस और अद्भुत और शांत रस। तो ये सब आप एक बार नोट कर लीजिए, ये देखो रहे। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 रसों के अतिरिक्त अब और किन 2 रसों की मान्यता दी जाने लगी है? किन दो रसों को मान्यता दी जाने लगी है? तो किन 2 रसों को दी जाने लगी? भक्ति रस और वात्सल रस। किनको? भक्ति रस और वात्सल रस। ये वाले भक्ति रस और वात्सल रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछे तो रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस। क्या? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इसके बाद हास रस का स्थायी भाव क्या है? हास रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें क्या क्रोध हो सकता है? क्रोध लिख दी तो भी सही हो जाएगा, या हम अमर से भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। उत्साह किस रस का स्थायी भाव? उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं कि विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो जुगुप्सा या घृणा होती है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है कि विस्मय विस्मय रस किस रस का स्थायी भाव? तो अद्भुत रस का है। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद है। अलंकार किसे कहते हैं? अब यहाँ से अलंकार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आप यहाँ पे एक बार एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, तो आपका हिंदी का पेपर इतना अच्छा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो। समझ लिए? ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा वो सारे फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएंगे। तो फटाफट देख लीजिए, सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काव्य कोई शोभा कारक तत्व को अलंकार कहते हैं। यहाँ पे अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा कारक तत्व को अलंकार कहते हैं। अभी पूछा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। हमेशा याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, अलंकार 2 ही प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके पार्ट हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो नाम बताइए। तो उपमा अलंकार के आपके 4 विध होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान और साधारण। उपमेय, उपमान, साधारण और धर्म और वाचक शब्द। ठीक, अब यहाँ से छंद शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो छंद को देख लेते हैं। तो यहाँ से छंद देख लेते हैं। छंद क्या कह रहे हैं? छंद किसे कहते हैं? तो छंद किसी उस रचना को कहते हैं जिसमें मात्राओं, वर्णों तथा यदि यति के विशेष नियम होते हैं, तो यहाँ पे छंद हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद आता है क्वेश्चन हमारा कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रक छंद और वर्णिक छंद। ठीक, मात्रक छंद किसे कहते हैं? तो याद रखना किसे कहते हैं, देख लेते हैं। जिस छंद में यहाँ देख लीजिए, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, याद हो गई होगी। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं जिन छंद में वर्णों की गणना की जाती है उस वर्णिक छंद कहते हैं। तो आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखो सम छंद किसे कहते हैं? तो सम छंद देख लीजिए, जिस छंद में 4 चरण हों तथा उसमें मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर हो उसे सम छंद कहते हैं। यह चौपाई सम छंद है, जैसे चौपाई सम छंद है। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध सम छंद किसे कहते हैं? तो जिस छंद में
जिस छंद में 4 चरण हों किंतु पहले तथा तीसरे चरण में दूसरे तथा चौथे चरण की मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर हो, उसे अर्ध सम छंद कहते हैं। दोहा में क्या होता है, पहले तीसरे चरण में जो समान मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में समान मात्राएं होती हैं, तो वही ये यहाँ पे कहा गया है। इसी प्रकार से उदाहरण में दोहा कह दिया गया है। ठीक, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं काव्य से रिलेटेड। सारे काव्य गुणों की रचना कितनी मानी गई है, देख लेते उत्तर। काव्य गुणों की संख्या 3 मानी जाती है। कौन कौन सी? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं प्रश्न को। आगे प्रश्न कह रहा है कि ओज गुण कितने प्रकार के होते हैं। क्या कि ओज गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो जिस गुण, यहाँ पे क्या कहा है कि जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में ओज का उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ओज गुण कहते हैं। ठीक, देखिए ओज गुण का भाव उत्पन्न होता है या जागृत हो जाए तो उसे ओज गुण कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ओज गुण किन रासों के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ओज गुण किन रासों के लिए उपयुक्त माना जाता है? वीररस, रौद्ररस और विवत्स के लिए। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस काव्य के गुण लंबे समास और कठोर वर्ड तथा संयुक्त वर्ड अनुकूल रहते हैं, तो किसमें? ओज गुण में। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण किसे कहते हैं। तो जिस गुण के कारण सुनने वाले मन में माधुर्य का भाव जागृत होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? माधुर्य गुण कहते हैं। माधुर्य गुण किन रासों के अनुकूल माना जाता है? तो श्रृंगार रस, शांत रस और करुण रस के अनुकूल। ठीक, अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस काव्य गुण के लंबे समास, कठोर के वर्ड तथा संयुक्त वर्ड निषेध होते हैं। तो माधुर्य गुण के। इसके बाद प्रसाद गुण किसे कहते हैं? यहाँ पूछा प्रसाद गुण किसे कहते हैं। तो प्रसाद गुण जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ सुंदर समझ में आ जाए, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक काव्य दोष का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषय की असंबद्धता। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लिए। अगर इन सभी प्रश्नों को आगे एक बार लिख कर याद कर लेंगे तो ये आपके माइंड में कंटेस्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपने एक बार लिख कर याद कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रा सी भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।